अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। आज की अहम अपडेट्स आपके साथ इस वीलॉग में शामिल करूंगा, लेकिन वीलॉग के आखिरी हिस्से में मेरे एक दोस्त हैं शाहिर सियालवी साहब। आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, उस पर मैंने बात करनी है एंड आई विश कि आप इस वीलॉग को आखिर तक ज़रूर देखें। आई कैन प्रॉमिस यू कि आपको ये नहीं लगेगा कि आपने अपना वक्त ज़ाया किया है। इनफैक्ट आप दोबारा से वो हिस्सा देखेंगे, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो स्टैब्लिशी बयानियां बनाया जा रहा है टीवी चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, 3 मिनट के अंदर वो स्टैब्लिशी बयानियां आप वरते हुए देखेंगे। क्या बात थी, उन्होंने कर्नल की बीवी के हवाले से क्या कहा और हकाइक क्या हैं, असल तस्वीर क्या है इस चीज़ की, वो मैं आपके सामने रखूंगा वीलॉग के आखिर में। और एक दरखास्त आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, आप लाइक के बटन को प्रेस किया करें और कुछ नहीं तो कमेंट्स के अंदर आप कुछ भी हाई लिख दिया करें। इससे ये होता है कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और ये चीज़ मुझे कम से कम मोटिवेट रखती है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आकर के आपके सामने वीलॉग करूं। रीज़न ये है कि आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स, दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है। यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए आपको 10-10 घंटे काम करना पड़ता है और उसके बावजूद मैं अपने काम वाले जो घंटे हैं, आवर्स हैं, उनको कट ऑफ करके यहाँ पे वक्त देता हूँ 5-6 घंटे रिसर्च करके, वीलॉग बना के, एडिट करके अपलोड करना। तो जब व्यूवरशिप नहीं आएगी, लोगों तक पैगाम पहुंचेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उसको करने का दिल भी नहीं करेगा। तो मोटिवेट तभी मैं रहता हूं कि जब मुझे लगता है लोग देख रहे हैं, लोग मेरी बात के साथ शामिल हो रहे हैं, कमेंट्स में अपनी राय दे रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, लिहाजा कमेंट्स ज़रूर किया करें और वीडियो को हो सके तो किसी 2-4 दोस्तों के साथ ही व्हाट्सएप के ऊपर आप शेयर कर लिया करें। इससे बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है आपकी तरफ से मुझे। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल के मेंबर बन सकते हैं, थैंक्स बटन के ऊपर क्लिक करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। आज की अहम चीज़ें आपके साथ शामिल करूंगा इस वीलॉग में। इमरान खान साहब के हक में इंटरनेशनल आवाज़ें, बड़ी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। जब से इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, इस तरह की चीज़ें कम से कम हमें नज़र नहीं आई। न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बाज़ दफ़ा खान साहब के हवाले से बात होती थी, तबसरा होता था, अल जज़ीरा इस पर बात करता था, लेकिन एक बहुत बड़ा दुनिया का स्पोर्ट्स चैनल जो है वो इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू चला देता है लाइव मैच के अंदर। वक्फे में इमरान खान साहब के बेटे आते हैं, उनका इंटरव्यू चलाते हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है दुनिया भर के लिए। पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल था वो भी आपके साथ शामिल करता हूं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दुनिया में स्पोर्ट्स को, खेलों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, उनकी व्यूवरशिप भी, टीआरपी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के अंदर एयर वाई या जियो तो नहीं देखते लोग, ना उनको उर्दू आती है क्या बात हो रही है, तो स्काई न्यूज़ तो देखते हैं। तो वहाँ पर भी ये बात कैटेगोरिकली वाज़ेह अल्फाज में कासिम खान ने रख दी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मेरे बाप को कत्ल करना चाहती है, इमरान खान को मारना चाहती है। दिस वॉज सो इंटरेस्टिंग कि ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि ये कैसे हुआ। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए स्काई न्यूज़ को लिखा कि भाई आप सियासत को खेल के मैदान में ले आए हैं। अब पाकिस्तान को तो जाहिर है पीटीवी के ऊपर भी हल्की सी उसकी झलकी चली, लेकिन उसके बाद फ़ौरन जैसे ही उन्होंने देखा इमरान खान की तस्वीर आई तो उन्होंने फौरी तौर पर उसको साइड पे कर दिया, हटा दिया। दूसरी बड़ी अपडेट जो इसी तनाज़र के अंदर हुई है वो ये थी कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के 21 साबिक क्रिकेट के कप्तानों ने शहबाज शरीफ को लेटर लिख दिया इमरान खान के हवाले से। यहाँ पे आपने ये जहन में रखना है, उन्होंने अर्दली को इसलिए नहीं लेटर लिखा कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। उस लेटर के अंदर वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के ऊपर अमल करे। अब उसमें पहला मुतालबा जो है उस लेटर के अंदर वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान का आज़ादाना मुआयना करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने है जिसमें शिफा अस्पताल का नाम लिखा हुआ है। इमरान खान की मुलाकातें हफ्तावार उनकी फैमिली के साथ करवाई जाएं, मुआयने के बाद तजवीज़ करदा इलाज करवाया जाए। ख़त के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में हम मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर अमल पैरा हो। ये वाज़ेह अल्फाज में 21 कप्तानों ने, याद रहे इससे पहले फरवरी में 14 कप्तानों ने लेटर लिखा था और आज 21 दुनिया भर के साबिक क्रिकेट के कप्तानों ने ये लेटर पाकिस्तान की हुकूमत को लिखा। और अनफॉर्चुनेटली, बहुत ही बदकिस्मती के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि इस लेटर में किसी एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम नहीं है, किसी एक भी पाकिस्तानी साबिक कप्तान का नाम नहीं है। अब आप देखें कि कल पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की जानिब से सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर अपलोड हुई हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, जहां पर ये मैच हो रहा था, गेम हो रहा था। वहां पे उस हॉल में बहुत सारे साबिक
कप्तानों की, क्रिकेटर्स की तस्वीर लगी हुई हैं, जहां पर इमरान खान की भी तस्वीर लगी हुई है। उनके बेटों को इंटरव्यू हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर झलकियां आई, अपने फादर की तस्वीर को वो देख रहे थे। वहीं पर इंजमाम उल हक की तस्वीर भी लगी हुई है। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो इस वक्त मैच खेलने गए हुए हैं इंग्लैंड में, उन्होंने इंजमाम उल हक की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर लगा करके सोशल मीडिया पर पोस्ट की। यानी कि बैरून मुल्क वो गए, हॉल्स ऑफ लॉर्ड्स के अंदर इंजमाम की तस्वीर को उन्होंने देखा, उन्हें फ़ख्र महसूस हुआ कि हमारा प्लेयर यहाँ पर उसकी तस्वीर लगी हुई। अच्छी बात है, छाती चौड़ी करके वहाँ पर वो चल रहे थे, उन्होंने तस्वीर लगाई। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि साबिक कप्तान, दुनिया भर में सबसे मशहूर क्रिकेट के खिलाड़ी जो हैं, जो वज़ीर आज़म बने और जिन्होंने वर्ल्ड कप, दुनिया का फातेह क्रिकेट के मैदान में, उसकी तस्वीर भी वहाँ पर लगी हुई थी। लेकिन उसकी तस्वीर के साथ किसी ने अपनी पिक्चर नहीं बनाई। यानी आपको ज़्यादा फ़ख्र तो उनकी तस्वीर के साथ होना चाहिए, ये वर्ल्ड कप विनर है, इनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। वो क्या खौफ था उन खिलाड़ियों को कि इंजमाम के साथ तो अपनी वो तस्वीर लगा सकते थे, लेकिन इमरान खान के साथ तस्वीर खिंचवा करके उनकी पिक्चर के साथ वो अपने सोशल मीडिया पर नहीं लगा सकते थे। स्टैब्लिशमेंट का मुल्क के ऊपर आप कब्ज़ा देखें, बदमाशी देखें, अस्पताल के डॉक्टरों से लेके, टीवी के एंकरों से लेके, खेल के मैदानों में खेलते हुए खिलाड़ियों तक इनके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ एस्टैब्लिशमेंट ने। क्योंकि उनको पता है कि हम तस्वीर लगाएंगे, हमें पीसीबी हटा देगा, अगले मैच में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। वो नसीम शाह ने एक मुख्तसर सी ट्वीट कर दी थी, जुम्मानी किस्म की, उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया। आज ये 21 कप्तानों ने ख़त लिखा वज़ीर आज़म को, किसी एक भी पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ी का इसके अंदर नहीं है नाम। खौफ, डर है। चलो ये तो खेल रहे हैं क्रिकेट के मैदान में, मैच होते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो रिटायर हैं वो भी नहीं आ रहे, वो भी नहीं बात कर रहे। इतना खौफ है, खौफ भी है, बुज़दिली भी है, डर भी है, ज़ाती मफादात भी हैं आपके इसके अंदर, सीधी सी बात है। ना टीवी पे बैठ के, ARY पे, समा पे, जियो पे बैठ के क्रिकेट के बारे में तबसरे पाड़ करके जो पैसे लेकर के जाते, शायद वो बंद हो जाए। स्टैब्लिशमेंट क्या करेगी? समा को कॉल करेंगे, भाई जनरल साहब, और नहीं बुलाइए नू दोबारा, छड़ दो, चैनल नहीं बुलाएगा। यही होगा ना, इश्तिहारों में आकर के चाय पत्ती साबुन बेच रहे होते हो, इश्तिहार मिलना बंद हो जाएंगे। दान का पानी ना बंद हो जाए, इस वजह से हक बात नहीं करनी, मजलूम के साथ खड़ा नहीं होना, ज्यादती के खिलाफ बोलना नहीं है कि दाना पानी ना बंद हो जाए। ये खौफ है। अब देख लें कि दुनिया के किस कप्तान लिख रहे हैं, लेकिन ये खामोश हैं, हंस रहे होते हैं, क्रिकेट के ऊपर तबसरे कर रहे होते हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, बोटों में बैठे हुए हैं, साहिल समुद्रों पे घूम रहे हैं। इमरान खान भी ऐसा खिलाड़ी था, तुम सबसे बड़ा था, वो बहुत बड़ा था, इन सबसे बहुत बहुत बड़ा था यार। वो भी चाहता ये वाली ज़िंदगी जी लेता, आज मज़े में होता, यूरोप के किसी बीच पे लेटा होता, फैमिली के साथ घूम रहा होता, बच्चों के साथ घूम रहा होता। वो काल कोठड़ी में बैठा हुआ है, क्या बात करता है? एक ही बात करता है, हकीकी आज़ादी, पाकिस्तानियों को आज़ाद करना, उनको उनके हकूक़ देने, उनको हक़ हुक्मरानी देनी। ये कम से कम उसके साथ खड़े भी नहीं हो सकते कि इंजमाम के साथ मैं तस्वीर देखो, मैं सोच रहा था कि ये इमरान खान के साथ क्यों नहीं तस्वीर बना सके, लेकिन इनको ये डर था इस बात का कि अगर इमरान खान के साथ बनाएंगे तो शायद अगला मैच हमें नहीं मिलेगा। 21 कप्तानों के लेटर में ढूंढ रहा था, कपिल देव जैसे लोग उसके अंदर शामिल हैं, राणा टुंगा जैसे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान उसके अंदर शामिल हैं, पाकिस्तानी कप्तान का नाम नहीं नजर आया उसके अंदर। इनको डर है कि कहीं हमारा साइन देख करके हमें मुल्क बदर ना कर दें। बहरहाल अगली एक अहम खबर अब तक आप देख चुके होंगे सोशल मीडिया पर, उसके हवाले से कुछ अहम अपडेट्स इस हवाले से आपके साथ शामिल करूं। नेपाल के अंदर इस वक्त एक ऐसी क़यामत बरपा हुई है कि पूरी दुनिया सहम चुकी है उसे देख करके। पूरी दुनिया का सोशल मीडिया भरा हुआ है, जो क़यामत खेज़ मनाजर वहाँ से सामने आए कि अचानक से एक ऐसा रेला आता है सैलाब का, सूरज खड़ा है, बारिश नहीं है, बादल नहीं है, गनगरज नहीं है, अचानक से कहीं से इतना ज़्यादा पानी आ जाता है जो इमारतों को तबाह कर देता है, पुलों को उखाड़ के फेंक देता है, गाँव के गाँव उसके अंदर बह जाते हैं। 400 से ज़्यादा लोगों की लाशें अब तक मिल चुकी हैं, सैकड़ों अफराद लापता हैं, 600 से ज़्यादा तो गैर मुल्की सयाह अब तक लापता हैं। इमारतें तबाह हो गई, गाँव के गाँव उलट गए, सड़कें, पुल, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसके अंदर आ रही हैं अब तक कि चाइना डैम बना रहा है, उन्होंने ड्रिलिंग की तो प्लेटें सरक गई, लेकिन इसकी जो एक्चुअल सिचुएशन अब तक आई है कि ज़लज़ला वगैरह नहीं था, एक बहुत बड़ा ग्लेशियर आकर के नीचे गिरा और आगे झील के अंदर एक बंद था जिसकी वजह से वो पानी जमा हुआ था और उस बंद टूटा और उससे बहुत बड़ा सैलाबी रेला बाहर आया। अब साइंटिस्ट वगैरह इसकी रियल रीज़न तो सामने लेकर के आएंगे, लेकिन अब तक की इतलात, जो मनाजर हमें नज़र आए हैं, बहुत ही खौफनाक मनाजर, बहुत ही दिल दहला देने वाले मनाजर के दुनिया पहली मरतबा देख रही है। इस तरह भी कैमरों के अंदर जो चीज़ रिकॉर्ड हुई है कि इस तरह भी सैलाब हो सकता है, इतना ताकतवर पानी भी हो सकता है, कुदरत ऐसे भी कर सकती है। पूरे के पूरे गाँव उसके अंदर रोड करके पानी के अंदर जा रहे हैं। ये बड़ी अफसोसनाक खबर थी, नेपाल के हवाले से आपके साथ शामिल की। तहरीक इंसाफ की कुछ अहम अपडेट्स आपके साथ शामिल करता हूँ, उसके बाद चलता हूँ अपने दोस्त के उस अहम इशू के ऊपर जिस पर मैं बात करना चाह रहा था। सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो कराची जा रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट सिंध में करेंगे, आवाम को मोबिलाइज़ करेंगे। 27 सितंबर की जो इनकी कॉल है उस हवाले से यहाँ पर सुहेल अफरीदी साहब का एक और अहम बयान था जो मैं आपके साथ शामिल करना चाहता हूँ। सुहेल अफरीदी साहब ने अपने बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो बगावत पर उतर आई है, मैं पाकिस्तान को तबाह होते हुए देख रहा हूँ।
पुलिस को ये लगता है कि ये जो इम्प्लीमेंट की हुई हैं हमारे ऊपर बंद कमरों की पॉलिसियाँ, इसकी वजह से हम मर रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल हकीकत है। बनू के अंदर, लकी मरवत के अंदर आप हालात देखें तो पुलिस ने अपनी कमेटियाँ बना ली हुई हैं। पुलिस आईजी का ऑर्डर ही नहीं ले रही, सूबे का ऑर्डर ही नहीं ले रही। उनको ये लगता है कि यार ये दहशतगर्दी वगैरह जो भी है ये हमें मरवाने के लिए की जाती है, अपने ज़ाती मफाद के लिए की जाती है। हमें मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएँ, हम 2 दिन में दहशतगर्दों को ख़त्म करते हैं। ये पुलिस के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सोच पाई जाती है। सुहेल आफरीदी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ पे। उन्हें लगता है कि ये जो बंद कमरों की पॉलिसियाँ हैं, ये दहशतगर्दी को खुद फ़रोग़ दिया जाता है, दहशतगर्द खुद पाले जाते हैं। दिस इज़ व्हाट दे थिंक। और बिल्कुल रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह की वीडियोज़ आ रही होती हैं बनू से, लकी मरवत से, जहाँ पर पुलिस अपनी कमेटियाँ बना करके, अमन कमेटियाँ बना करके काम कर रही है। ये बहुत ही अलार्मिंग है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए। इमरान खान साहब की बहन ने जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त अदालत में दी थी हुकूमत के ख़िलाफ़, उसके ऊपर जो अदालत ने उसे लगाया है 16 सितंबर की तारीख मिल गई है। अब 16 सितंबर को, अब से 20 दिन बाद अदालत ये डिसाइड करेगी कि क्या तौहीन अदालत हुई थी या नहीं हुई थी। मैं आपको अपने अक्सर वीलॉग्स के अंदर ये बता चुका हूँ कि अगर अदालत इसके ऊपर वाज़े कार्रवाई करती है, क्योंकि अदालती हुक्म में कैटेगोरिकली वाज़े तौर पर लिखा हुआ था शिफा इंटरनेशनल के अंदर इमरान खान को ले जाया जाए, इमरान खान के डॉक्टर से मुआयना करवाया जाए। डॉक्टर साहब का नाम भी लिखा हुआ था। ये ना शिफा लेके गए, ना उस डॉक्टर से मुलाकात करवाई। वाज़े वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट की। अब इसके ऊपर अगर तौहीन अदालत लगती है, कोई सीरियस इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, तो फिर तो आपने समझना है कि हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान को मामला ठीक नहीं चल रहे, हवाओं का रुख तब्दील हो गया। अदरवाइज़ ये बिल्कुल वाज़े है, साफ अल्फाज में है कि जनरल साहब को हुकूमत में प्रेशर डालना था, इमरान खान का चेहरा दिखा करके डराना था। वो CDF का जो नोटिफिकेशन फंसा हुआ था, उसके इख्तियारात और जो हंगामी तौर पर एक ही दिन में काबीना से पास करवा करके असम्बली से भी मंजूर करवा लिया गया कि अब CDF साहब जो हैं उनके पास ये वाली ताकत भी होगी, वो ट्रांसफ़र भी कर सकेंगे मर्ज़ी से, मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ा सकेंगे। वो वाली सारी टोपी थी और इमरान खान को ले जा करके रात के अंधेरे में दोबारा से जेल के अंदर बंद कर लिया गया है। इस सिचुएशन को आपने वाज़े कर लेना है, अपने माइंड को बिल्कुल आपने क्लियर करना है। बहरहाल दोनों तरफ से चालें तो इस वक्त चली जा रही हैं। अब जब अदालत के अंदर सुनवाई होगी तो तभी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। शाहिर सियालवी साहब के हवाले से मैंने आपसे वीलॉग के शुरू में प्रॉमिस किया था कि मैं इसके ऊपर आज बात करूंगा एंड यू विल एंजॉय दैट। अच्छा, शाहिर सियालवी साहब एक सियासी जमात के बानी हैं, नज़रियाती पार्टी इनकी जमात का नाम है। इनके पास ट्रेन का इंतखाबी निशान है, सियासत करते हैं। मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है इनके साथ, मेरे ये दोस्त हैं, मैं बाज़ दफ़ा रैलियों में भी इनके साथ किया था। ये अलग बात है कि मैं इनकी सियासत से सख्त इख्तिलाफ़ रखता हूँ। मेरे बहुत सारे नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हैं इस वक्त ग्राउंड के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है पाकिस्तान के अंदर। बाकी इनके साथ ताल्लुक़ मेरा बहुत अच्छा है। इनकी एक वीडियो है कर्नल साहब की बीवी के हवाले से जो वायरल इस वक्त इशू चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि यूनिवर्सिटी के अंदर कर्नल की बीवी जो थी, उन्होंने अब कर्नल को बुलाया, कर्नल ने आकर के फायरिंग की। इसके ऊपर जब ये एक सहाफ़ी के सामने राय दे रहे थे, आप ये छोटा सा क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। नहीं पता वो कर्नल है, ब्रिगेडियर कौन है, जो भी है, अगर वो खबर माने का होता तो गैरत बन के बैठ जाता, रिस्पॉन्ड ना करता। उसकी औरत को छेड़ा गया, उसने रिस्पॉन्ड किया। अगर आप किसी बीवी के साथ कुछ और नहीं है और आप वाकई गैरतमंद है, गलत है, आपको पिस्तौल नहीं लेके जानी चाहिए थी, सारा था। लेकिन बात अल्टीमेटली है, इसी जगह वकील होता, इसी जगह डॉक्टर होता, इसी जगह आप होते या मैं होता, और अगर हमारे पास वो बंदूक पड़ी होती और कोई मेरे सामने मेरी बीवी को गाली निकालता, मैं उसके अंदर मैं रुआता। डजंट मैटर, मेरा वोट खराब होता है, कभी कुछ होता है, कानून हाथ में, बाढ़ में क्या कानून। लोग क्या कहते हैं, किस तरह का पहला आदमी है कि इसके सामने इसकी बीवी को गाली दी जा रही है और ये हरामज़ादा बोल नहीं रहा आगे से। हाँ, तो जनाब शाहिर सियालवी साहब कर्नल साहब को डिफेंड करते हुए जिन्होंने फायरिंग की यूनिवर्सिटी में, कहते हैं कि लोग क्या कहते, अगर वो ये ना करते तो लोगों को लगता कि किस तरह का दल्ला आदमी है। भाई, ये शाहिर सियालवी के अल्फाज हैं कि किस तरह का दल्ला आदमी है, इसके सामने इसकी बीवी को गाली दी जा रही है और ये आगे से कुछ बोल नहीं रहा। एडिटर ज़रा दल्ला आदमी दिखाओ, ज़रा वो हरामज़ादा आदमी। मैं नहीं कह रहा, ये शाहिर सियालवी साहब को लगता है कि लोग क्या कहते, जरा दिखाओ जिसके बारे में लोग कहते कि किस तरह का दल्ला आदमी है, दिखाओ जरा वो आदमी इनको। जहद करेगी यार, मैं नहीं हो यार, आप वीडियो ना बनाए, मैं पुलिस को बुलाता हूं। पुलिस को बुलाओ, बुलाओ पुलिस को, पुलिस को बुलाओ। दाऊद मशर कुनी बाजवा। शाहिर सियालवी साहब, कर्नल साहब ने तो चलो गैरत खाई, लेकिन हमारी फौज के साबिक सिपह सलार के बारे में अब क्या बात कर रहे हैं। मतलब लोग मतलब उनके सामने आपके कहने का ये मतलब था कि बीवी के सामने बिठा करके बंदा गालियां दे रहा है, उसकी बीवी को गालियां दे रहा है। अब मैं पश्तो में ट्रांसलेट नहीं कर सकता कि कितनी गंदी गालियां उसने इनकी बीवी को दी और इनको दी बीवी के सामने, और ये आगे से कुछ बोल नहीं रहा। मतलब आपके अल्फाज, मैं तो ये अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करता कि दल्ला हरामज़ादा लोगों को लगेगा ये किस तरह का आदमी है। भजन, आप अगर मिसाल देनी थी आपने तो खावर मानिका की ही क्यों मिसाल दी आपने? आप जनरल याहिया की मिसाल दे सकते थे,
हसन अब्बास की किताब उठा करके पढ़े ना, उसमें वो क्या लिखता है कि रात को शराब के नशे में टुन्न होकर के जनरल यहिया ने अपने पूरे कपड़े उतार दिए और फिर मिसेस शमीम को छोड़ने के लिए नंगे ही गाड़ी में बैठ गए कि आओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ। मेजर जनरल इसहाक ने ज़बरदस्ती उसको कपड़े पहनाए। ये माजी भी तो है ना इस मुल्क में। इस मुल्क में और बहुत सारे बेगैरत पाए जाते हैं, किसी और की मिसाल दे देते हैं। खावर मानिका की क्यों मिसाल दी? अच्छा, वो तो 5 साल तक कुछ नहीं था बोल रहा। वो कौन आदमी था जो उसको हाथ से पकड़ के ले जा करके जेल में लगी अदालत में खड़ा करता था और उसे कहता था कि बोल इस बापर्दा औरत के ऊपर कि ये नाजायज़ ताल्लुक में थी, उसके पीरियड्स तक डिस्कस करवाए गए। उनके बारे में क्या आपकी राय है शाहिर सियालवी साहब? माजरत के साथ, बहुत ही बसद एहतराम आपके साथ मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ, आपसे मेरा बड़ा प्यारा ताल्लुक है। उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है कि जिन्होंने ये सारे गंदे नाजायज़ काम खावर मानिका से करवाए और फिर शाहजेब खानदासादा से नेशनल टेलीविजन पर बुलवाए और फिर उन्होंने अखबारों के अंदर ये छापे, माहवारी और इज्जत तक को डिस्कस किया गया नेशनल टेलीविजन के ऊपर और अखबारों के अंदर, एक बापर्दा औरत की जिसका चेहरा तक लोगों ने नहीं देखा। कौन जानता है उनकी जिंदगी के बारे में? किसको पता है कि क्या हुआ था? कौन था जो उनकी इज्जतों को उछालना चाहता था? उनकी गैरत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं आपकी बात के साथ जरूर इत्तेफाक करता कि अगर किसी भी शख्स की बीवी को झुंड आकर के गालियां देता है, उसे हरास करता है, तो वो आदमी किसी भी हद से गुजरेगा, सिर्फ छोटा मारेगा, डंडा पत्थर मारेगा, गोली भी चला देगा अपनी इज्जत, अपनी बहन बेटी को बचाने के लिए। लेकिन हकायक ये नहीं है। कैमरों पे जो चीज़ हमें नजर आ रही, पहले तो ये साबित कर देना कि वो बीवी ही थी। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे कि बीवी थी ही नहीं, अजीज थी, अजीजा थी। और उसके बाद जो वीडियोज हम देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये हरास हो रही हैं, ये तो स्टूडेंट्स को गालियां दे रही हैं, उनको ये थप्पड़ मार रही हैं। मैंने पूरा डिटेल वीलॉग किया था इसके ऊपर, सोर्सेस के साथ कोट करके मैंने लिखा था कि किस किस न्यूज चैनल ने क्या क्या लिखा यहां पर, कि कैसे इन्होंने स्टूडेंट्स को थप्पड़ मारे, किस तरह से ये बोर्ड को उठा करके फेंक रही हैं, पुलिस वालों से डंडे छीन करके हमलावर हो रही हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, और सामने इनकी लड़कियां खड़ी हैं, तालिबात खड़ी हैं जो ये तक पूछ रही हैं कि आपने पी हुई है। वो लड़की पूछती है आपने पी हुई है, कि आपका बिहेव कैसा है। तो ये वीडियोस देखने के बाद अगर पाकिस्तानियों को ये लगा कि एक खातून ऑलरेडी स्टूडेंट्स के ऊपर बदमाशी कर रही है, और उसके बाद फिर शोहर को या अपने जो भी हैं उनके जानने वाले अजीज़ हैं उनको बुला करके उनसे डंडे भी पड़वाती हैं लोगों को, और फिर उसके बाद वो फायरिंग भी करता है, तो इस पर पाकिस्तानियों का क्या रद्द अमल होना चाहिए? और ये आपने कहाँ से ये गैरत वाला टॉपिक लेकर के आ गए आप इसके बीच में? और अगर वाकई आप इस चीज़ को ऐसे ही देखते हैं तो फिर जो वीडियो मैंने दिखाई है उसमें भी बता दें कि फिर गैरत का तकाजा वहाँ पे क्या बनता था। मैंने उस दिन जब ये वीडियो आई थी, हालांकि मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी, लेकिन मैंने ये बात कही थी कि जनरल साहब आपको गैरत खानी चाहिए थी। आपकी बीवी के सामने वो आपको गंदी गालियां दे रहा था, क्या होता? पुलिस पकड़ लेती, आपको तो छोड़ देती घंटे बाद, या आपसे ज़्यादा ताकत में था तो 2-4 मुक्के फालतू आपको मार लेता वो आदमी, लेकिन यूँ तो ना करते आप। मैंने कहा था उस वक्त भी वीलॉग करके, लेकिन लोगों को जनरल बाजवा पे इतना गुस्सा था कि लोग मुझे ही पड़ गए थे, उन्होंने कहा इसको तो गैरत दिला रहा। शाहिर सियालवी साहब, आपके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है मेरा, आप पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी अपनी एक जमात है, अच्छी बात है, लेकिन जहन में रखिएगा आप ट्रेन पार्टी हैं, आपसे पहले एक क्रेन पार्टी भी होती थी। मुरीद के में तर 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 करके गोलियां मारी उन्होंने, उनके भी बड़े अच्छे ताल्लुक थे, वो भी बहुत अच्छे थे इनके साथ। लेकिन मसला पता है क्या होगा? आप जितने भी हक की बात करें, नज़रिया पाकिस्तान की बात करें, खुद मुख्तारी की बात करें, एक आदमी उठ करके लंदन के किसी महल में जा करके डील कर लेगा और आपका नज़रिया पाकिस्तान भी इनको नहीं दिखेगा, आपकी मुहिब वतनी भी इनको नहीं दिखेगी, या आपको भी सड़कों पे घसीट रहे होंगे आपके खिलाफ। वो एक शख्स जाएगा और जा करके बरतानिया के किसी महल में जा करके डील कर लेगा। हम बड़े मुहिब वतन थे, खुदा की कसम अब भी मुहिब वतन है, कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं सोचा, लेकिन उनके कागज़ों में अब गद्दार हो चुके हैं। आपसे मेरा ताल्लुक आप जानते हैं हमें किस कदर हमारी हुब्बुल वतनी होती थी, हाँ, लेकिन क्या वो एक शख्स ने जाकर के वहां पे डील की, उन चोरों को मुसल्लत करने के लिए इन्होंने तमाम मुहिब्बे वतनों के ऊपर रंदा फेर दिया। सियासत, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, बिलीव मी, मैं वेल विशर हूं आपका। बट जिस तरह की सियासत आप कर रहे हैं इस वक्त, जो मीडिया के जरिए आपके जो पैगामात आ रहे हैं, ये अवाम ये नहीं सुनना चाहती। इस वक्त अवाम क्या चाहती है? अवाम किसे वोट देना चाहती है? अवाम उसे वोट देना चाहती है जो एस्टैब्लिशमेंट के इस नाजायज़ तसल्लुत के खिलाफ खड़ा है, जो इन बदमाशों को इक़्तिदार के ईवानों से निकाल करके बॉर्डर्स पे भेजना चाहता है। ये अवामी गुफ्तगू है, ये अवामी बात है, अवाम ये सुनना चाहती है। अवाम बदमाशी के खिलाफ खड़ी है, और अगर आप बदमाशी के साथ खड़े होंगे, चाहे आप उसे मसलहत कहें, आप उसे गैरत का नाम कहें, बदमाशी बदमाशी है। अवाम मजलूम है और अवाम बदमाश से नफरत करती है। अवाम इस वक्त शदीद गुस्से में उस शख्स के रद्द-ए-अमल पे जिसने स्टूडेंट्स को छड़ियां मारी और तमाचा निकाल करके उसने सबको डराया और भगाने की कोशिश की। अवाम को ये मनाजर बुरे लगे हैं, एंड दिस इज रियलिटी। और अगर आप उसके साथ खड़े होंगे, चाहे उसको गैरत का नाम दे दें, उसको मसलियत का नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें, सुनने वाले को यही लगेगा कि आप भी शायद घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, या फिर आपको भी कुछ चाहिए,
आई एम सॉरी टू से, आई डोंट बिलीव ऑन दिस, बट लोगों को ये लग रहा है। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था उस वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे होती है मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।